हम और टॉपिक कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें हमें अभी तक ड्यू डेट निकालना सीखी थी। आज हम उसको और समझते हैं। सिर्फ एक पहली कंडीशन ये है कि ड्रॉवर के पास कब तक बिल रहेगा, जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती। कब तक? द बिल रिटेन बाय द ड्रॉवर ऑफ हिज पोजीशन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। कब तक वो रिटेन वगैरह रखेगा? जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आएगा। टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आती तब तक उसने अपने पास बिल को रखा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंपल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। मैं यहाँ पे दो चीजें लिख देता हूँ। अपन पहले समझते हैं किस तरीके से एंट्री करने के लिए होती है ड्रॉवर, और एक होगा हमारा ड्रॉइंग। इन दो की बुक में हम एंट्री करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर यानी सेलर, तो सबसे पहले वो सेंड करेगा। सपोज अपन यहाँ पे एक मान लेते हैं ड्रॉवर है और बी मान लेते हैं ड्रॉइंग है। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री जब भी करेंगे हम सेल की करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, बी अकाउंट, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बीस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी। जब डायरेक्शन क्या रखेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। लेजर का जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे हम। सेकंड एंट्री कब करेंगे, अब हमने इसको गुड्स तो भेज दिया, अब गुड्स के बदले में हमें क्या मिला, बी आर मिलेगा। तो बी आर हमारे लिए असेट्स होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी आर अकाउंट डेबिट। अब किससे मिलेगा बी आर हमको, 20 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे हम बिल रिसीव। बिल क्या हो गया, आपको रिसीव्ड हो गया। अब ये तो आपको बिल मिल गया। अब बिल कितने मंथ का था, 2 मंथ का, 3 मंथ का, उस हिसाब से ड्यू डेट निकालेंगे इसकी। और फिर जब बिल की डेट हो गई, सपोज ये बिल 2 मंथ का था, तो 2 मंथ बाद उसका ड्यू डेट आ जाएगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी। तो उस टाइम क्या करेंगे, हम उससे पैसा ले लेंगे। तो क्या था, एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है, जो बी आर था वो हम वापस कर देंगे और हम उससे कैश ले लेंगे। तो यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बी आर। इस तरीके से नरेशन ले देंगे। अब एक पार्टी है, तो ये ड्रॉअर, जैसे मैंने बताया आपको सेलर है, तो ये कौन हो गया, परचेसर। तो जस्ट सेम एंट्री हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। अब ये बी एंट्री करना है, तो बी किससे माल खरीदेगा, ए से। तो यहाँ लिखेंगे हम एस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। वैल्यूएशन क्या लिखेंगे, बी गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। ठीक है, गुड्स परचेज्ड। दूसरी एंट्री लिखेंगे हम। अब यहाँ पे हम ए को, अब हम यहाँ पे ए को पैसा तो दे नहीं रहे, उधार पे खरीदा, तो क्या देंगे हम इसको यहाँ पे बिल। तो इसके लिए, सेलर के लिए तो बिल्स रिसीवर होगा, लेकिन जो बायर रहेगा उसके लिए क्या, बिल्स पेबल रहेगा। तो वो किसको पेमेंट करेगा, अब यहां लिखेंगे हम एस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, है ना। तो यहां लिखते हैं बिल एक्सेप्टेड। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि यह बिल एक्सेप्टेड करेगा यहाँ पे। फिर ड्यू डेट पे अब ड्रॉई किसको पेमेंट करेगा, ए को करेगा। तो किसके रिस्पेक्ट में करेगा, बिल के। तो हम यहाँ लिखेंगे बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश में पेमेंट कर रहा है तो कैश, और बैंक से पेमेंट करेगा तो बैंक। तो रिलेशन ले सकते हैं कैश पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल। इस तरीके से आपको एंट्रियां करनी है। क्या करना है आपको, ये वाली एंट्रियां कब करेंगे, सिंपल केसेस है, जब तक ड्रॉअर ने रिटेन कहा अपने पास बिल रखा, अपने पास कब तक बिल रखेगा, वो डेट ऑफ मैच्योरिटी तक या ड्यू डेट तक। जिस दिन ड्यू डेट आ गई उस दिन उसका पेमेंट कर देगा इजीली। तो उस दिन उसको पेमेंट कर देगा। तो क्या एंट्री करेंगे हम,
कैश अकाउंट डेबिट टू BR, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएंगी क्योंकि ये कौन है बायर और ये कौन है सेलर। एक के लिए सेल्स होगी तो दूसरे के लिए बायर क्या होगा परचेस, और एक के लिए BR होगा दूसरे के लिए क्या होगा बिल्स पेबल। अब हम इसे क्वेश्चन समझते हैं। नाउ हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम फर्स्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2015 राव सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू रेड्डी। तो मैंने यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ राव क्या फॉर्मेट बनाएंगे हम, हमारा जनरल वाला फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट और अमाउंट। पहली अमाउंट डेबिट है, दूसरी अमाउंट क्रेडिट है। तो राव की बुक में करते हैं तो राव ने और बेचे 10,000 रुपए का, और हाफ ऑफ द पेमेंट was made immediately and for the remaining half of the draw the will of exchange upon ready after 30 days। ठीक है, तो पहली एंट्री अपन क्या करेंगे भाई, जनवरी है 1 2005, तो पहली एंट्री क्या करेंगे, किसको बेचा है, उसने रेडी को बेचा हुआ है, हाफ अमाउंट तो कैश में मिल गया और हाफ अमाउंट का बिल है। तो क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, रेडी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रेडी अकाउंट डेबिट। तो ये तो 10,000 का माल था, 5,000 रुपए कैश में मिल गए, तो कितना का उधार दिया 5, और यहां लिखेंगे हम टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे नरेशन, वीन गुड्स सोल्ड, और यहाँ पे सेल में कितना आएगा 10। क्या था इसमें भाई, 10,000 रुपए का तो माल बेचा उसने, उसमें से उसको इमीडिएटली हाफ पेमेंट मिल गया, और इसके बाद तो बोल रहा है कि 30 दिन के लिए, फिर उसने उसी दिन 30 दिन के लिए एक बिल लिखा, द रेडी एक्सेप्टेड द बिल एंड इट टू राव ऑन द ड्यू डेट, राव प्रेजेंट द बिल टू रेडी एंड रिसीव द पेमेंट। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में क्या है कि जब तक उसने अपने पास बिल रखा जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आ गई, जो हमने अभी समझा था वही है। फिर जनवरी 1 उसी दिन उसने बिल भी लिखा, तो इसको क्या मिल जाएगा BR अकाउंट डेबिट टू, किससे मिलेगा रेड्डी से। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन लिख दो, बिल रिसीव्ड हो गया। ठीक है, आप नरेशन ले सकते हैं बिल रिसीव्ड या बिल ड्रॉ, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको लिखना है। तो अपन क्या लिखेंगे, बिल रिसीव्ड, बिल रिसीव्ड फ्रॉम रेड्डी, ऐसा भी लिख सकते हो। अब कितने का बिल होगा भाई, 5,000 रुपए का बिल होगा। ठीक है, अब क्या होगा 30 दिन के लिए, इसमें अब डेट है 30 दिन के लिए आपको लिखना, तो क्या समझते हैं कब का बिल है हमारा, 1 जनवरी को 2005। ठीक है, अब 30 दिन के लिए 3 डेज, तो जनवरी में कितने डेज होते हैं हमें 31 डेज, तो 30 दिन अगर हम जोड़े तो 31 डेज, 31 जनवरी को हमारे 30 दिन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन हम प्लस इसमें कितने दिन ऐड करते हैं 3, तो 1 फरवरी 2 यानी 3 फरवरी को ड्यू डेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ड्यू डेट निकालना आते ही है, तो हम यहाँ पे 3 फेब 2005। अब यहाँ पे बिल का पैसा मिल गया, तो क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू VR अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा मिल गया होगा, जितने का बिल था, कब तक रखा उसे, ड्यू डेट तक, सिंपल है। और फिर यहां लिखेंगे कैश रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल, इस तरीके से भी लिख सकते हो, सिंपल भी लिख सकते हो आप, केस रिसीव। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है तीनों। पहली एंट्री होगी जब आपने गुड्स को बेचा, जो आपको अच्छी तरीके से आती है। दूसरी एंट्री VR अकाउंट डेबिट टू रेडी से अकाउंट होगी, उसके रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है हमको, BR भी हमारे लिए एसेट से कौन सा रूल लगेगा, व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट्स गो आउट क्रेडिट, तो व्हाट्स कम तो BR कम तो डेबिट, और कौन है डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है रेडी।
और फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये था आपका इन द बुक्स ऑफ राव। अब करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ रेड्डी। इसी क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं फिर हम इन द बुक्स ऑफ रेड्डी। अभी मैं राव की बुक में बनाया था। अब यहाँ पे क्या एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री अब यहाँ पे होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू राव। ठीक है, तो परचेज कितने का? जो सेल थी वही परचेज रहेगी। कैश में कितना दिया? 5,000 रुपए। उधार में 5,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे नरेशन? बीन गुड्स परचेज, बीन गुड्स परचेज। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे आपकी डेट रहेगी 2005 जनवरी 1 और फिर यहाँ पे भी आपकी जनवरी 1 वाली ही एंट्री होगी। क्या एंट्री करेंगे हम इसके लिए? तो ये तो आपके लिए क्या है? तो अब यहाँ पे राव क्या दे रहा है? वो राव अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो यहां लिख दोगे आप बिल्स एक्सेप्टेंस गिवन बाय। ठीक है, तो बिल एक्सेप्टेंस गिवन बाय इस तरीके से आप लिख सकते हो, या बिल एक्सेप्टेड, सीधा सिंपल सा लिख दो बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, अब ड्यू डेट निकाली थी हमने 3 Feb। क्या एंट्री करेंगे? बिल्स का पेमेंट करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। द अमाउंट नरेशन लिख सकते हैं, द अमाउंट पेड ऑन ड्यू डेट। तो बिल कितने का था? यहां मैं और नहीं लिखी। तो बिल कितने का था आपका? 5,000 रुपए का। तो ये बिल हमने यहाँ पे उसको एक्सेप्टेड कर लिया था और फिर पेमेंट भी कितने का करेगा? वो 5,000 रुपए का ही पेमेंट करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। ऑन 1 जनवरी 2015 शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती फॉर ₹8,000 एंड इमीडिएटली ड्रॉ अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पार्वती पेबल आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे बुक्स ऑफ पार्वती में, क्योंकि पार्वती कौन है? सेलर। शंकर कौन है? परचेज है। तो यहाँ पे हम वही कॉलम डेट जो अभी हमने डाले थे, पर्टिकुलर और आपका LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो अब इन द बुक्स ऑफ पार्वती तो क्या एंट्री करेंगे? 1 2015 जनवरी 1 क्या एंट्री करेंगे? क्योंकि परचेज किया है शंकर ने पार्वती से, तो पार्वती सोल्ड करने वाली हो गई। तो एंट्री करेंगे शंकर अकाउंट डेबिट टू। क्या एंट्री करेंगे? शंकर डेबिट टू सेल अकाउंट। शंकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपए, 8,000। फिर यहां पे लिखिए गुड्स सोल्ड, नरेशन लिख सकते हो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। उसी दिन प्रॉमिसरी नोट बन गया, तो जनवरी 1। अब क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पे? प्रॉमिसरी नोट हो या कुछ भी हो, एंट्री तो हमें
वही करनी पड़ेगी जो हम पहले की थी हमने, बी आर अकाउंट डेबिट टू शंकर। ठीक है, बी आर अकाउंट डेबिट टू शंकर। अब यहाँ नरेशन लिखेंगे हम, क्या नरेशन लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कौन सा नोट है हमारा, प्रॉमिसरी नोट, तो आप यहाँ पे नरेशन में डाल देना रिसीव प्रॉमिसरी नोट, रिसीव प्रॉमिसरी नोट, या फिर आप ऐसा डाल सकते हो रिसीव शंकर प्रॉमिसरी नोट या रिसीव प्रॉमिसरी नोट। अब ये बिल कितने मंथ का था हमारे, 3 मंथ्स का था, तो हम ड्यू डेट निकालेंगे। तो 1 जनवरी से लेके फरवरी मार्च अप्रैल, तो 1 अप्रैल को 3 मंथ और 3 दिन जोड़ देंगे तो 4 अप्रैल। कौन सा अप्रैल, 4 ड्यू डेट रहेगी हमारी। क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, क्या मिल जाएगा, आप किसके रिस्पेक्ट में पैसा मिलेगा, बी आर। यही एंट्री आपको करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में पैसा मिल रहा है, प्रॉमिसरी नोट के। तो यह डाल सकते हो अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ये नरेशन आप डाल सकते हो। तो क्या अमाउंट तो पता ही आपको, सब में कितनी कितनी आएगी, 8000, यहाँ पे भी 8000 और यहाँ पे भी 8, क्योंकि नोट ही कितने का था आपका, प्रॉमिसरी नोट कितने का था आपका, 8000 का, तो अमाउंट भी कितनी आएगी आपकी, 8000। ठीक है, अब यहाँ पे भी डाल सकते हो और नरेशन और बढ़ा सकते हो, अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉमिसरी नोट ड्यू दिस डे, तो दिस इसी दिन हमारा प्रॉमिसरी नोट ड्यू हुआ था। ठीक है, तो क्या एंट्री, पहली एंट्री करेंगे शंकर अकाउंट डेबिट टू सेल, दूसरी अकाउंट बी आर अकाउंट डेबिट टू शंकर, तीसरी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, जब हमारा ड्यू डेट पे हमको पेमेंट मिल जाएगा। अब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ शंकर। नाउ क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, अब करते हैं इन द बुक्स ऑफ शंकर। तो 1 जनवरी को क्या एंट्री करेंगे हम, 2015 पता है आपको, पर डेट पर्टिकुलर सब आ जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ शंकर, शंकर किससे खरीद रहा, पार्वती से, तो क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्वती, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्वती, कितने का खरीदा उसने, 8000 रुपए का, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 8000 रुपए। नरेशन लिख सकते हैं अपन, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे खरीदा उसने, पार्वती, तो पार्वती ऑन क्रेडिट ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नरेशन तो आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर 1 जन 2000 तो बिल एक्सेप्टेड किया, तो क्या एंट्री करेंगे, अब पार्वती डेबिट टू बिल्स पेबल, पार्वती डेबिट टू बिल्स पेबल। तो अब यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे, सेंड प्रॉमिसरी नोट, सेंड प्रॉमिसरी नोट इतना लिख सकते हो, और कुछ लिखना है, सेंड प्रॉमिसरी नोट टू पार्वती कर दो, पार्वती। तो यहाँ पे भी क्या अमाउंट आएगी हमारी 8000 और यहाँ पे भी कितनी आएगी 8000। अब ड्यू डेट निकाली थी हमने 4 अप्रैल, यहाँ लिखा हमने 2015 चली रहा है। अब पेमेंट करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर बैंक से पेमेंट करते हैं तो फिर हम यहाँ बैंक लिख देंगे और यहाँ 8000 रुपये, सिंपल है। बस यहाँ वर्ड जुड़ गया प्रॉमिसरी नोट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पेमेंट मैं इसमें लिख सकते हो पेमेंट मेक टू मीट promissory note due on this day, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो पेमेंट बेक पेमेंट, उतना भी लिख सकते हो तो अभी आपका चल जाएगा। तो एंट्री कितने से होगी आपकी 8,000 रुपए से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें परचेज किया शंकर ने, और वही यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है, प्रॉमिसरी नोट। चाहे प्रॉमिसरी नोट हो या बिल लिखा हो, वहां पे हम BR ही यूज करेंगे, बिल्स रिसीवर और बिल्स पेबल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए।